नियम से जीना सभी के लिए अति आवश्यक है। आपके परिवार में भी कुछ नियम रहते हैं। कोई क्लब में मेंबर होने के भी नियम होते हैं, कोई ऑफिस में जॉब करने के भी नियम होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करती है तो वह कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, नोटिस दी जाती है, आखिरकार उसे निकाल दिया जाता है। तो संसार के अंदर भी सभी को नियम का पालन करना अति आवश्यक है। किसी ने बनाया नहीं है नियम, कोई आपके ऊपर थोप नहीं रहा है, लेकिन अपने आप खुद के लिए भी नियम का स्वीकार करना पड़ेगा। नियम लेने से सेल्फ कंट्रोल आता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सत्व उजागर होता है, आपका आत्मबल बढ़ता है, और इसलिए आपको नियम लेना चाहिए। कई लोग उपवास करते हैं लेकिन सुबह से नियम नहीं लेते। वो सोचते हैं यदि भूखा रह जाता है तो शाम को मैं उपवास करने का नियम ले लूँगा, लेकिन यह उनके मन की, उनके दिमाग की कमजोरी है। इसलिए वह ऐसा सोचता है कि यदि मुझसे भूखा नहीं रहा गया तो मैं क्या करूँगा। कई बार घूमने फिरने के लिए गए, कई बार कहीं फंस गए, या तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और कस्टमर बहुत आ गए, तब वो खाना भूल जाता है, तब उसे भूख नहीं लगती है। लेकिन जब उपवास करता है उसी दिन उसे भूख लगती है, क्योंकि वह उसका मन कमजोर है। यदि सुबह उठकर ही तय कर ले कि आज मुझे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, उपवास करना है। जैन धर्म की यह विशिष्टता है कि कई लोग जो धर्म को समझते हैं वह सुबह उठते ही नियम कर लेते हैं कि आज मैं इतने बजे से पहले खाना नहीं खाऊंगा, या तो आज मैं एक ही टाइम भोजन करूंगा, आज मैं 2 टाइम ही भोजन करूंगा, आज उपवास करूंगा, आज लूखा सूखा ही खाऊंगा। वह सुबह उठते ही तय कर लेता है। यदि निश्चित हो गया कि आज नाश्ता नहीं करना है तो दूसरे काम में वो लग जाए। लेकिन भूखा रहा जाता है या नहीं रहा जाता, वो देखने के लिए बैठेगा तो वह कभी न कभी तो खा बैठेगा, अपने आप के ऊपर का आपा खो बैठेगा, गया काम से। इसलिए नियम होना जरूरी है। पशु भी अपने जीवन में नियम से चलते हैं, पशु भी अपने जीवन में नियम से चलते हैं। एक बार मैं एक पटेल के घर में रुका था। हम शाम को विहार करके पहुंचे थे, सूर्यास्त का समय हुआ। उस वक्त उनके घर में गाय भैंस वगैरह जो भी पशु थे वह सब जंगल से चारा चरकर वापस लौटे थे, और सभी पशु अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए। जो घर का मुखिया था वह सभी पशुओं को लेकर आया था। वो आया, हमें प्रणाम किया और घर में गया, हाथ मुंह धोकर पानी पीकर वह आया वो पशुओं के पास, और उसने छपरे के ऊपर जो सूखा घास रखा था सभी पशुओं को दे दिया, ताकि जिसको जो मन हो वैसा खा ले। वापस वह घर में गया। उस समय ठंड की सीजन थी, भाजी वगैरह आई थी, तो घर में भाजी की सब्जी आई होगी। भाजी काट के उसके जो ज़्यादा कचरा था वह सब वह लेकर आया
और एक गाय के आगे डाल दिया। जो घास भाजी के पत्ते थे वो हरे थे और जो घास खाने के लिए डाला था वह सूखा था। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो गाय के सामने उसने डाला है भाजी पाला जैसा, उनका जो कचरा था सब्जी का, वह गाय वो नहीं खा रही है और सूखा घास ही खा रही है। उसने सिर्फ सूंघ लिया और खाना छोड़ दिया, नहीं खाया और सूखा घास ही खाने लगी। मैंने वो पटेल को पूछा कि भाई साहब, पशुओं को तो हरा घास जो रहता है वही अच्छा लगता है और वही ज़्यादा खाते हैं, लेकिन आपने डाला ये नहीं खा रही है और ये तो सूखा खा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पटेल ने कहा, महाराज ये पशु है, उसके मुंह में जबान है लेकिन बोल नहीं पाता, लेकिन वो बहुत समझदार होता है। उसको इसके अंदर कुछ अपने योग्य नहीं लगा होगा, इसलिए खाना छोड़ दिया, इसलिए वो हरा घास नहीं खा रही है और सूखा घास खा रही है। मैं सुनकर हैरान हो गया कि एक पशु जो है वह भी अपने नियम से आगे नहीं जाता है। उसको लगा कि इसमें खाने योग्य चीज नहीं है, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया और सूखा घास खाया। मैं विचार में पड़ गया, सोचने लग गया कि यदि तंबाकू गुटखा वगैरह जो है उतनी 500 पुड़िया खोल के डालो रास्ते में, कोई गधा भी वो नहीं खाएगा, लेकिन मनुष्य, उसको पता है कि अब खाने से मेरी बीमारियां बढ़ेगी, फिर भी वो खाता है, वो छोड़ता नहीं है, छोड़ नहीं पाता है। जो नियम में रहता है वो बच जाता है, जो नियम का पालन नहीं करता है वो बर्बाद होता है। बिजनेस के भी नियम होते हैं, तो धर्म के नियम पालन करने में परेशानी का, दिक्कत का, क्यों हैरान हो आप कि धर्म के नियम नहीं पालना है? हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम मन में आएंगे वही करेंगे, जो मन में आया वही करेंगे। मन तो अति चंचल है, इसलिए उसकी बात मत मानो। मन को आपके कंट्रोल में रखो और धर्म आपके मन को कंट्रोल में रखना सिखाता है। प्रत्याख्यान कर्म मुक्ति का स्वीकार है, यानी कि कर्म मुक्ति का मार्ग है। नियम लेना उसको पचखान कहते, जैन धर्म में प्रत्याख्यान कहते हैं। प्रत्याख्यान वह कर्म मुक्ति का मार्ग है और अप्रत्याख्यान यानी कि नियम में न रहना वह कर्म बंध का कारण है। जो व्यक्ति पचखान या नियम नहीं लेता है और कहेगा कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, मैं कहाँ पाप करता हूँ, तो फिर भी उसे कर्मबंध तो होता ही है। जैसे कि एक मकान में आप रहते हो और वह मकान जो है आप यूज़ करते हो, तो आपके लिए उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसका मेंटेनेंस आपको देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो भी आपको देना पड़ेगा, और ठीक है आप बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आपके पास एक और ज़्यादा मकान है जिसमें कोई रहता नहीं है, फिर भी आपको उसका मेंटेनेंस भरना पड़ता है, फिर भी उसका जो मिनिमम रेंट आता है इलेक्ट्रिक का वो आपको देना पड़ता है। आपको वो थोड़ा सा हेडेक लगता है कि रहते नहीं फिर भी पैसा देने का, लेकिन नहीं, वो कहते हो आप अपना है इसलिए देना ही पड़ेगा। लेकिन वह मकान आपने छोड़ दिया, बेच दिया, तो आपको कुछ देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक वैसे जब तक आप नियम में नहीं आते तब तक आपको कर्म का बंध होता ही रहेगा, चाहे आप पाप करो या ना करो।
कोई बड़ी कंपनी के शेयर आपने लिए हैं और वह शेयर लेकर आपने रखे हैं। अब कंपनी के शेयर के जो भाव है, जो रेट है, वह गिर जाए तो क्या होगा? यदि बढ़ गया तो आपको मुनाफा मिलेगा, बोनस मिलेगा और आप कमाओगे। लेकिन यदि उसके भाव गिर गए तो आप क्या करोगे? आपको क्या होगा? घाटा होगा, नुकसान होगा। न कंपनी आप चलाते हो, कंपनी आपने कभी देखी नहीं, सिर्फ उसके पेपर आपके पास है, इसलिए क्या होता है? आप उसके मुनाफे या घाटे के हिस्सेदार बन जाते हो। ठीक वैसे यदि वह शेयर आपने छोड़ दिए, बेच दिए, किसी को दे दिए, तो उसके आप कोई जिम्मेदार रहोगे? नहीं रहोगे। बराबर उसी रूप से जो पाप आप नहीं करते हो उसका नियम यदि आप ले देते हो तो आप उससे छूट जाते हो, बच जाते हो। लेकिन आप पाप नहीं करते हो, फिर भी नियम नहीं लिया है, तो आपको क्या होगा? उसका थोड़ा बहुत पाप का हिस्सा तो भुगतना ही पड़ेगा। क्यों? कि आप उसमें हिस्सेदार हैं, आपने कनेक्शन काटा नहीं। इलेक्ट्रिक का कनेक्शन यदि कटवाया नहीं, तब तक आपको उसका रेंट जो भी ये मिनिमम वह देना पड़ेगा। इसलिए आपको पापों से बचना है तो पचखान करना, नियम लेना, नियम पालन करना अति आवश्यक है। भगवान महावीर के शिष्य थे आद्र कुमार। कौन थे? आद्र कुमार। आद्र कुमार जो थे वह ईरान देश के राजपुत्र थे और राजगुरी नगरी के राजा श्रेणी थे। उनका बेटा था अभय कुमार, वो महामंत्री था। अब दोनों राजाओं के बीच में भेंट सौगात देने का रिश्ता था। एक दूसरे के दूत आते थे, जाते थे, भेंट सौगात लाते थे, एक दूसरे को देते थे। अभय कुमार भी बुद्धिमान था, वह मंत्री था, तो उसने अपने लेवल के ऐसे राजकुमार आद्र कुमार के लिए गिफ्ट भेजी। आद्र कुमार ने अभय कुमार के लिए गिफ्ट भेजी। ऐसा उनका नाता भी शुरू हुआ। अब हुआ ऐसा कि एक बार अभय कुमार जो भगवान महावीर का परम भक्त था, उसने आद्र कुमार को एक भेंट भेजी और वो गिफ्ट अच्छे से पैक करके भेजी। साथ में सूचन किया कि जब आप अकेले में हो, जब आपके पास समय हो, कोई जल्दबाजी न हो, ऐसे समय में आप अकेले में सावधानी से ये गिफ्ट खोलना। और आद्र कुमार ने अपने मित्र की बात मान ली और अकेले में जब कोई नहीं था, उनके पास पर्याप्त समय था, उस वक्त उसने गिफ्ट खोली और गिफ्ट खोल के उसको ढंग से जमाई कि कैसे रखा जाता है। और देखती हुई कि ऐसा मैंने कहीं देखा है। वह था भगवान महावीर का सिंहासन, जो मंदिर में भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के लिए सिंहासन रहता है, वैसा सिंहासन था। वह देखकर आद्र कुमार हैरान हो गया और उसको अपना पूर्व जन्म याद आया और आखिर उसको मन में ऐसा हुआ कि मुझे मेरे मित्र को मिलना चाहिए। आद्र कुमार यांग अपना देश, अपना परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर भारत में आता है, राजगुरी नगरी में आता है और अभय कुमार से मिलता है। अभय कुमार से इतनी दोस्ती हो गई कि वो वहाँ ही रहने लगा। अभय कुमार के साथ वह भगवान महावीर के पास जाने लगा, उनका उपदेश सुनने लगा।
उपदेश सुनने के बाद उसको दीक्षा लेने का भाव पैदा हुआ। वह आर्द्र कुमार दीक्षा लेता है। उस वक्त आकाशवाणी होती है कि अभी तुझे दीक्षा लेने का समय बाकी है, रुक जा। लेकिन आर्द्र कुमार वो सुनता नहीं है, दीक्षा लेता है। लेकिन कर्म के हिसाब से जो कुछ बातें लिखी है वो तो भुगतनी पड़ती है। आर्द्र मुनि कोई बात में ऐसे आ गए कि जिसकी वजह से उनको साधु जीवन का त्याग करके संसार में वापस आना पड़ा। उन्होंने शादी की, विवाह किया, संतान हुए, लेकिन वह जिम्मेदारी भी बराबर करके वापस वह साधु बनते हैं। आर्द्र कुमार वापस साधु बनते हैं। संसार में रहे, बच्चों को बड़े किए, लेकिन आखिर वो वापस साधु बने, भगवान के पास गए और उस समय पूर्व जो पाप हो चुका था उसका प्रायश्चित करके वो साधु जीवन में स्थिर रहने लगे। बड़े ज्ञानी हुए, कई ग्रंथों का अध्ययन किया आर्द्र मुनि ने, और आर्द्र मुनि भगवान महावीर के परम प्रिय शिष्य बन गए। तत्व ज्ञान भगवान महावीर ने जो बताया था उसके जीवन में उतार लिया। और उस समय अलग अलग मान्यता वाले गोसालक, बौद्ध भिक्षुक, वेदांती ब्राह्मण, सांख्य दर्शन के परिव्राजक, अस्थि तापस वगैरह कई सन्यासी आर्द्र मुनि को मिलते हैं। यदि साधु है, प्रभावक साधु है, तो उसके पास कई तरह के लोग आएंगे। हस्ती तापस का मतलब क्या है? वो लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भोजन करना है तो किसी की भी हिंसा तो करनी पड़ेगी, उसके बिना खाना संभव नहीं है, पेट भरना संभव नहीं है। इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कोई छोटे जीव को मारना इससे एक बड़े जीव को मारना अच्छा है, बेहतर है। 10 छोटे जीव को मारना इससे तो अच्छा है कि बड़े जीव को मारना। इसलिए वो जंगल में जाते, जंगल में रहते और हाथी को ही मारते, और हाथी को ही मार के उसका मांस पकाकर खाते। वैसे मान्यता वाले तापसों को हस्ती तापस कहते हैं। वैसे लोग भी आर्द्र मुनि के पास आते, उनको मिलते और बहस करते, चर्चा करते कि हम तो ऐसा मानते हैं। सांख्य दर्शन वाले वह भी आते हैं और वह भी कहते हम अलग रूप से ऐसा मानते हैं। वेदांती जो आते हैं वो अलग मानते, बौद्ध भिक्षुक अलग मानते, और सबकी अपनी अपनी मान्यता अलग अलग है। गोसालक की भी मान्यता अलग अलग है। गोसालक की मान्यता नियतिवाद की है। यह सभी तरह के लोग आर्द्र मुनि से मिलते हैं, बहस होती है और सबके सामने आर्द्र मुनि उनकी बात सुनकर भगवान महावीर ने जो प्ररूपणा की है, भगवान महावीर ने जो बताया है, जो मत की स्थापना, अनेकांतवाद की स्थापना जो भगवान महावीर ने की है, वह बात आर्द्र मुनि सभी के सामने रखते थे और सभी के मन को उनके उत्तर से संतोष की प्राप्ति होती थी। उसके मन को समाधान मिलता था कि नहीं, भगवान महावीर की बात अवश्य समझने लायक है, जीवन में उतारने लायक है। और वह सब आर्द्र मुनि के सामने निरुत्तर होके चले गए। वैसे विद्वान ज्ञानी आर्द्र मुनि थे। वह भी साधु जीवन के नियमों का उत्कृष्ट रूप से पालन करते थे। साधु को चाहिए कि अपने जीवन में वह सर दर्शन का अभ्यास करें
सभी धर्मों का अध्ययन जैन साधु को करना चाहिए कि सभी धर्मों में क्या कौन कौन सी मान्यता है, प्रचलित है, और यदि वो अध्ययन करेगा तब जाके भगवान महावीर की बात सबके सामने रख पाएगा। इसके सामने भगवान महावीर की मान्यता क्या है वो बताना है दुनिया को। यदि भगवान की बात समझ में आएगी उसका जीवन बदल जाएगा। इसलिए सर्वदर्शन का अध्ययन करना साधु को अति आवश्यक है। बौद्ध दर्शन का अध्ययन, बौद्ध दर्शन सभी बातों को क्षणिक मानता है। क्या मानता है? क्षणिक मानता है। आत्मा को अनित्य मानता है, आत्मा को अनित्य मानता है। यदि सभी बातें क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है, तो दुनिया में टिकेगा कैसे कुछ भी? इसके सामने भगवान महावीर की बातें आर्य मुनि रखते थे और वो सभी को निरुत्तर करते थे। वैसे ज्ञानी आर्य मुनि आखिर अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष में सिखाए। वैसी ये श्रीराम सूत्र में बात कही गई है। और भगवान महावीर के मुख्य शिष्य थे गौतम स्वामी, प्रथम गणधर थे, 50,000 केवली के गुरु थे। भगवान महावीर के शिष्य 14,000 और गौतम स्वामी जो उनके मुख्य शिष्य, उनके शिष्य 50,000। वैसे गौतम स्वामी, गणधर गौतम स्वामी के पास भी कई लोग आते थे। अब भगवान महावीर से 250 साल पहले भगवान पार्श्वनाथ हो चुके थे और पार्श्वनाथ भगवान ने भी संघ की स्थापना की थी, उपदेश दिया था। अब उनका भी शिष्य परिवार था, लेकिन 250 साल में वो खत्म होने आया था। कोई साधु, उनके अनुयायी भगवान महावीर के समय भी थे और उसमें से एक श्रमण उदक पेढ़ाल पुत्र गौतम स्वामी से मिलते हैं। अब दोनों मोक्ष की बात करते हैं, दोनों संयम की बात करते हैं, दोनों अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन भगवान महावीर के साधु और पार्श्वनाथ भगवान के साधु के जीवन में कोई तफावत है, कुछ अलग दिखता है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के साधु कोई भी कलर के, कोई भी रंग के वस्त्र परिधान करते थे, जबकि महावीर परमात्मा के साधु श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दोनों जैन, दोनों एक ही बात करने वाले, लेकिन फिर भी दोनों के आचार में इतना बड़ा मतभेद। भगवान पार्श्वनाथ के साधु के लिए 4 महाव्रत थे और भगवान महावीर के साधु के लिए 5 महाव्रत थे। वो भी श्रमण कहलाते, ये भी श्रमण कहलाते। दोनों का लक्ष्य एक है, लेकिन फिर भी दोनों के रास्ते अलग क्यों दिखते हैं? साधुओं के मन में, गृहस्थों के मन में प्रश्नार्थ होते थे, कई प्रश्न खड़े होते थे, कई सवाल पैदा होते थे। उस वक्त यह श्रमण उदक पेढ़ाल पुत्र गौतम स्वामी से मिलते, दोनों का मिलन हुआ, दोनों का मिलन हुआ। गौतम स्वामी जी का जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे वह, और भगवान पार्श्वनाथ के संतानीय साधु श्रमण जो थे उदक पेढ़ाल पुत्र, वो दोनों का मिलन हुआ। दोनों के बीच में धर्म चर्चा हुई, दोनों के बीच में धर्म चर्चा हुई और पेढ़ाल पुत्र उदक श्रमण ने गौतम स्वामी को कई प्रश्न किए कि पंचमहाव्रत क्यों? हम तो 4 का पालन करते हैं। गौतम स्वामी ने कहा
संख्या के हिसाब से अलग अलग बातें दिखती हैं, बाकी कोई अलग बात है ही नहीं। आप 4 महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह को मानते हो, वो 4 महाव्रत कहते हो। भगवान महावीर ने 5 महाव्रत बताए, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप ब्रह्मचर्य का पालन करते ही हो, लेकिन आपने उस व्रत को अलग न रखते हुए अपरिग्रह में समाविष्ट किया, क्योंकि आखिर स्त्री भी परिग्रह है, आसक्ति का स्थान है, तो आप उसमें समझ जाते थे, इसलिए ब्रह्मचर्य की बात अपरिग्रह में समाविष्ट थी। लेकिन अब आने वाला जो समय है और जो लोग हैं जिसकी सोच अलग है, उसको स्पष्ट रूप से बताने के लिए भगवान महावीर ने 4था व्रत ब्रह्मचर्य अलग से बताया। जैसे कि भोग और उपभोग। भोग किसे कहते हैं कि जिसका यूज एक बार किया जाता है उसे भोग कहते हैं। जैसे कि खाना पीना भी ले रहे हैं, एक बार यूज किया, बाकी उसका वापस यूज नहीं होता, इसलिए भोग कहते हैं। और जिसका उपयोग बार बार किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। तो आपके समय के शासन के लोग स्त्री को उपभोग का साधन मानते हुए अपरिग्रह में ही मान लेते थे, और आजकल लोगों की सोच बदल रही है, इसलिए भगवान महावीर ने स्पष्ट रूप से अलग ब्रह्मचर्य की बात रखी है और अलग महाव्रत बताया है। बाकी मान्यता में कोई तफावत नहीं है, महाव्रत 4 हो या महाव्रत 5 हो, ब्रह्मचर्य का पालन आप भी करते हो, हम भी करते हैं। धर्म के नियम जो है वह समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। यदि आप समय के हिसाब से नहीं चलोगे तो समय आपको खा जाएगा। आप समय के हिसाब से बदल जाओ तो अच्छी बात है, वरना समय आपको बदल देगा, बदलना ही पड़ेगा। पहले लोग धोती पहनते थे, आज कौन धोती पहनता है? मुश्किल से कोई मिले। पहले लोग बड़े बड़े घर में रहते थे, आज आपका घर कितना छोटा हो गया। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, आज बाप बेटा भी अलग अलग रहता है। क्यों? इकलौता बेटा है फिर भी वो अलग रहता है और बाप भी अलग रहता है। सोच बदल गई, संकुचितता आ गई, उदारता नहीं रही, और इसकी वजह से आज लोग ज्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं और अपने आप को रोज रोज मारते रहते हैं, खुद मरते रहते हैं। पल पल आज का मनुष्य मर रहा है। क्यों? उनकी खुद की सोच की वजह से। यदि भगवान महावीर की बात मान ली जाए, उनका उपदेश मान लिया जाए, परिग्रह छोड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, यह बातें भी मान ली जाए तो आज भी दुनिया शांति से चैन से जी पाएगी। आज नहीं तो कल, युगों से यह बात दुनिया को मानना पड़ा है, मानती है और मानना ही पड़ेगा। यदि जब तक नहीं मानोगे, जो नहीं मानेगा वह हैरान होगा, परेशान होगा। लोगों को मारने वाला भी मौत से डरता है, चाहे कोई टेररिस्ट हो, चाहे कोई त्रासवादी हो, चाहे कोई आतंकवादी हो, एक साथ बम ब्लास्ट करके कई लोगों को मार देता है, लेकिन खुद की मौत जब सामने आती है तो वो गिड़गिड़ाता है,
सरेंडर हो जाते हैं। क्यों? आखिर उसको भी पता है कि मुझे तो जीना ही है। उनको भी समझ में आएगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया था। कई डाकू, चंबल के कई डाकुओं ने समर्पण किया था, सरेंडर हो गए थे कि अब हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है। हाँ, आपको भी यह बात अपने जीवन में स्वीकार करनी होगी कि गलत रास्ते पे हमें नहीं चलना है। हमें अहिंसा की राह पर चलना है, हमें सत्य की राह पर चलना है, हमें अचौर्य की राह पर चलना है, हमें ब्रह्मचर्य की राह पर चलना है, हमें अपरिग्रह की राह पर चलना है। तो जब ये आप स्वीकार करोगे तब ही आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। श्रीगुणान सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई है। जिनवर जिन आगम तणी, और इसलिए रुक्तेज जी महाराजा 45 आगम की पूजा में कहते हैं कि जिनवर जिन आगम तणी पूजा करे दरी भाव, ते भवीण भवजल करी पामे शुद्ध स्वभाव। जो आत्मा भगवान की और भगवान के आगम ग्रंथों की भाव से पूजा करता है तो यह आत्मा संसार रूपी समुद्र को पार उतर कर शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करती है, यानी कि मोक्ष में जाती है। तो आप भी भगवान की पूजा करने के साथ आगम ग्रंथों की पूजा करें। 45 आगम ग्रंथ जो है, 45 आगम ग्रंथ है, उनके नाम मुँह जबानी करें और 45 आगम ग्रंथों की आप पूजा करें, उनके प्रति मान भाव रखें, ताकि आप भी यह ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष प्रति प्रयाण करें। यही मंगल कामना के साथ मैं प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।